हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो आज मैं बनाम लॉर्ड कर्जन के एमसीक्यू पूरे डिटेल्स में प्रस्तुत की हूँ जो कि एग्जाम में आते हैं। तो चलिए देखते हैं। बनाम लॉर्ड कर्जन के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमचंद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है बाल मुकुंद गुप्त। निबंध की विधा क्या है? कहानी, आत्मकथा, व्यंग्यात्मक निबंध, संस्मरण। तो इसका सही उत्तर है व्यंग्यात्मक निबंध। निबंध में शिव शंभू कौन है? अंग्रेज अधिकारी, लेखक, एक भारतीय बालक या सामान्य भारतीय या सैनिक। तो इसका सही उत्तर है सी, एक भारतीय बालक या सामान्य भारतीय। शिव शंभू को किसका शौक था? पतंग उड़ाने का, बुलबुल पकड़ने का, शिकार खेलने का, पढ़ाई करने का। तो इसका सही उत्तर है बुलबुल पकड़ने का। शिव शंभू बचपन में बुलबुल कैसे पकड़ता था? जाल से, गुलेल से, हाथ से, पिंजरे से। सही है हाथ से। शिव शंभू के पिता बुलबुल पकड़ने से क्यों डरते थे? खर्च बढ़ने से, बच्चे के खो जाने से, कहीं बुलबुल मर न जाए या कानून के डर से। तो सही है कहीं बुलबुल मर न जाए। बुलबुल की बोली सुनकर शिव शंभू के हृदय में क्या होता था? डर, क्रोध, आनंद, उदासी। तो सही है आनंद। बुलबुल पकड़ने की कल्पनाएं शिव शंभू को कैसी लगती थी? भयावह, नीरस, मनोरम, व्यर्थ। तो सही है मनोरम। शिव शंभू किस मैदान में बुलबुलें उड़ते देखता था? विद्यालय के मैदान में, घर के सामने के खेल मैदान में, जंगल में, नदी किनारे में। तो सही है घर के सामने के खेल मैदान में। शिव शंभू किस अवस्था में बुलबुलों को देखकर उछलने लगता था? दुख में, क्रोध में, आनंद में, भय में। सही है आनंद में। समय बीतने पर शिव शंभू के जीवन में क्या परिवर्तन आता है? वह सैनिक बनता है, बुलबुल पकड़ने का शौक समाप्त हो जाता है, वह शिकारी बनता है, वो लेखक बनता है। तो आंसर है बी। आज शिव शंभू को किसकी कमी नहीं है? धन की, पद की, बुलबुलों की, आनंद की। तो आंसर है सी। लेखक ने बुलबुल को किसका प्रतीक बनाया है? धन का, सत्ता का, स्वतंत्रता का, शिक्षा का। तो आंसर है सी। बुलबुलों का उड़ना किस भावना को दर्शाता है? भय, बंधन, स्वतंत्रता, पराधीनता। तो सही है सी। निबंध में बाल्यकाल का वर्णन क्यों किया गया है? मनोरंजन के लिए, आत्मकथा के लिए, प्रतीकात्मक व्यंग्य के लिए, कहानी बनाने के लिए। तो आंसर है सी। शिव शंभू का बाल्यकाल किस भाव से भरा है? दुख, आनंद, क्रोध, भय। तो आंसर है बी। लेखक के अनुसार बुलबुलों का न होना किस बात का संकेत है? प्राकृतिक परिवर्तन, उम्र बढ़ने का, स्वतंत्रता के अभाव का, खेल का अंत। तो आंसर है सी। निबंध में लेखक किस शासन की आलोचना करते हैं? मुगल, भारतीय, अंग्रेजी, फ्रांसीसी। तो अंग्रेजी। लॉर्ड कर्जन भारत में किस पद पर था? गवर्नर, वायसराय, कमिश्नर, सेनापति। तो आंसर है बी। लेखक ने लॉर्ड कर्जन के शासन को कैसा बताया है? न्यायपूर्ण, दयालु, अहंकारी, लोकतांत्रिक। तो आंसर है अहंकारी। बनाम शब्द किस भाव को प्रकट करता है? समर्थन, तुलना, विरोध, भय। तो आंसर है विरोध। निबंध की भाषा शैली कैसी है? क्लिष्ट, भावुक, सरल और व्यंग्यपूर्ण, संस्कृतनिष्ठ। आंसर है सी। लेखक ने किस माध्यम से विरोध व्यक्त किया है? आंदोलन, भाषण, व्यंग्य, कविता। तो आंसर है सी। निबंध का मूल स्वर क्या है? हास्य, करुण, व्यंग्यात्मक आलोचना, प्रशंसा। आंसर है सी। बनाम लॉर्ड कर्जन से कौन सी भावना जागृत होती है? धार्मिक, व्यक्तिगत, राष्ट्र चेतना, सामाजिक। तो सी। बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? तो 1855 या 1862, 1875 या 1865। तो इसका सही उत्तर है डी। बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था? बस्तर जिले के गुड़ियाना में, आगरा में, रोहतक जिले के गुड़ियाना में, काशी में। तो उसका आंसर है सी। बाल मुकुंद गुप्त जी कौन सी पत्रिका का संपादक थे? कोहिनूर और अखबार चुनार, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र, इनमें से सब। तो आंसर है ए।
बाल मुकुंद गुप्त जी के निबंधों का संग्रह किस नाम से संकलित है? निबंध संग्रह, गुप्त निबंध गुच्छ, गुप्त निबंधावली, गुप्त निबंध निलय। आंसर है सी। बाल मुकुंद गुप्त जी का देहांत कब हुआ? 18 दिसंबर 1907, 18 दिसंबर 1917, 18 दिसंबर 1927, 18 दिसंबर 1937। तो इसका सही उत्तर है ए। गुप्त जी के शिव शंभू के चिट्ठे में कितने चिट्ठे हैं? 10, 5, 13, 14। तो इसका आंसर है 14। गुप्त जी के निबंध किस प्रकार के होते हैं? सामाजिक, राजनैतिक, सामाजिक और राजनैतिक, आध्यात्मिक। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक और राजनैतिक। गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा कौन सी भाषा में हुई? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। तो सही उत्तर है उर्दू में। बनाम लॉर्ड कर्जन इस निबंध के अनुसार किसे बनाम कहा गया है? शिव शंभू गुप्त, शिवदत्त शर्मा, शिवदत्त गुप्त, शिव शंभू शर्मा। तो इसका सही उत्तर है शिव शंभू शर्मा। शिव शंभू किससे प्यार करता था? तोता से, मोर से, कुत्ता से, बुलबुल से। तो इसका सही उत्तर है बुलबुल से। बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध के अनुसार लॉर्ड कर्जन कहाँ के आदमी है? अमेरिका के, पाकिस्तान के, भारत के, इंग्लैंड के। तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड के। लॉर्ड कर्जन भारत क्यों आए? घूमने के लिए, वायसराय बनने कर, तीर्थ करने के लिए, अपने मित्र के घर। तो सही उत्तर है वायसराय बनकर। बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध के अनुसार भारत आकर लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? सुशासन का स्वप्न देखा, अत्याचार का स्वप्न देखा, बुलबुल का स्वप्न देखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है बुलबुल का स्वप्न देखा। शिव शंभू कब से बुलबुलों को प्यार करने लगा? बचपन से, पाठ पढ़ने के बाद, पाठ पढ़ते समय या बूढ़े होने के बाद? तो इसका सही उत्तर है बचपन से। लॉर्ड कर्जन कहाँ रहते थे? कलिंग दरबार में, दिल्ली दरबार में, मगध दरबार में या इंग्लैंड दरबार में? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली दरबार में। कौन बुलबुल पकड़ते थे? शहरी लोग, गांव के भटियारे, लेखक, अंग्रेज। तो सही उत्तर है गांव के भटियारे। कौन शिव शंभू को बुलबुल ला देता? पिता, माता, भाई या मित्र? तो सही उत्तर है पिता। शिव शंभू बुलबुल के साथ कितने समय खेलने का नजीर है? 5 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, 10 घंटा। तो सही उत्तर 1 घंटा। बनाम लॉर्ड कर्जन के अनुसार लोग किसको याद करते हैं? शिवदत्त को, विक्रमादित्य को, लॉर्ड कर्जन को, बुलबुल को। तो आंसर है बी। बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध के अनुसार शिव शंभू स्वप्न में संसार को कैसा देखता है? बुलबुलमय, दुखमय, सुखमय, चिड़ियामय। तो आंसर है ए। शिव शंभू स्वप्न में बाग में क्या देखता है? बुलबुल का महल, लोहे का महल, सोने का महल, फूलों का महल। आंसर है सी। बनाम लॉर्ड कर्जन के अनुसार कौन सा मैदान मूर्तियों से भर जाता है? लाल किले का मैदान, ताजमहल का मैदान, जालियाना बाग का मैदान, हजारे बाग का मैदान। तो आंसर है ए। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किसने बनवाया है? शिव शंभू ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड रिपन ने या भारत सरकार ने? आंसर है बी। शिव शंभू स्वप्न में देख रहा था कि उसके मित्रों ने बुलबुल पकड़ रहे हैं। तो कितने मित्र बुलबुल पकड़ रहे हैं? तो 4, 5 या 3, 4 या 2, 3 या 1, 2। तो आंसर है 2, 3। बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध के अनुसार विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किसके हृदय में बना स्मृति मंदिर है? जनता के, शिवदत्त के, लॉर्ड कर्जन के, विक्टोरिया के। तो आंसर है ए। बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध के अनुसार लॉर्ड कर्जन की शासन कैसी थी? सुशासन, प्रजामंगलकारी, मनमानी, बहुत सुंदर। तो आंसर है सी। शिव शंभू जात में क्या था? क्षत्रिय, जुलाहा, ब्राह्मण, तेली। तो आंसर है ब्राह्मण था। सोने के बने हौदे में लॉर्ड कर्जन किस पर बैठे थे? हाथी पर, फूलों पर, रथ पर या मकान पर? तो इसका आंसर है हाथी पर बैठे थे। बनाम लॉर्ड कर्जन में लेखक क्या कहना चाहते हैं? स्वप्न साकार होता है, अत्याचार युक्त शासन नहीं करना चाहिए, बुलबुलों को पकड़ना पाप है, स्वप्न स्वप्न में ही रह जाता है। तो इसका आंसर है बी। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब।